हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट तो कुछ नहीं करेंगे। लॉग के दो क्वेश्चंस बस हमें देखने हैं। तो आज हम लोग डोमेन रेंज का सभी टाइप के जो फंक्शंस हैं वो आज कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग एक वीक तक मैं कोई वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चंस रोज़ आपको कुछ देता रहूँगा, कम से कम 1 से 10 दिन आप इस पर प्रैक्टिस करिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितने क्वेश्चन मिल जाए आप करिए, सभी फंक्शन को आप लगभग जान चुके हो। तो और जो नहीं जानते हो वो चिंता मत करो, आप डिटेल में भी आप जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो वो हम लोग डिटेल में, वो एक चैप्टर ही है 12th में, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चन मैं सोचा था कि वो कर लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन आपका ये है, तो एक ये क्वेश्चन है कि अगर 2a बेस है और a वैल्यू है तो x है, अगर ये y है ये z है, तो x y z -2 y z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन है -2 -1 1 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो मुझे यहाँ पे पहले मैं क्या ले सकता हूँ, y z कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मुझे बचेगा x -2। ठीक है, चलिए इसे के तो y z निकालते हैं। y z, तो y z क्या हो जाएगा, log 3a 2a log 4a 3a x -2। ठीक है, तो आपको बेस चेंज फॉर्मूला से ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, log 4a 2a और ये हो जाएगा log 2a a -2। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब ये इनका सेम बेस हो जाए। तो ये सेम बेस कब होगा भाई, ये सेम बेस कब होगा, दो तरीके हैं। या तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा आसान होगा। ज़्यादा आसान तो यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला बेस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, log 4a और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 log 4a तो रहेगा ही 2a। अब देखिए ये वाला पावर ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4a माइनस log 2a का होल स्क्वायर 4a। ठीक है, अब ये सेम बेस है तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सेम बेस पे ही प्रॉपर्टी लगती है log a माइनस log b। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। a यहाँ पे a है और यहाँ पे ये 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। तो a से एक a कैंसिल हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4a 1/4a को क्या लिख सकते हैं, 4a का पावर -1। ये -1 आगे आ गया और दोनों फिर सेम बेस बन गया, यानी -1 इंटू 1 यानी -1। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, -1। एक और क्वेश्चन है कि इसको, इस वैल्यू को अल्फा के टर्म्स में लिखना है, जहाँ अल्फा क्या है, इसके बराबर है। तो इसको आपको रटना है, कैसे स्टेप फॉलो करना है। आपको इसमें क्या करना है कि कोई भी ऐसा एक बेस लेना है, कोई भी आप बेस ले सकते हो जो इन दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर करता हूँ, इसके बेस का और इसके एक्सपोनेंट का, तो क्या मुझे मिलेगा, 2 पावर क्यूब इंटू 3, 8 इंटू 3 है ये। प्राइम फैक्टर आप करके देख लेना, 2 पावर क्यूब इंटू 3 आएगा। और इसका ये 16 इंटू 3 है, यानी 2 पावर 4 इंटू 3। इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखो, और इसको अगर मैं एक्सपेंड किया तो क्या मिलेगा मुझे, 2 पावर, ये हो गया 4 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो 2 और 3 है, यानी हम इसको log 2 बेस पे भी ले जा सकते हैं, log 3 बेस पे भी। तो मुझे अच्छा 2 लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो उसी पे ले जाता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूँ, इसको 24 और 48 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ 2 बेस पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 बेस 2 पावर 4 इंटू 3 अपॉन log, सेम बेस लिया है तो ये बेस कैंसिल होगा और ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नीचे वाले वैल्यू का फैक्टर कितना आया था, ये। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये log a भी क्या होता है, log a प्लस log b। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस 2 पावर 4
और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस log 2 बेस 3। ऐसे ही नीचे भी कर लो, log 2 बेस 2 क्यूब, और इसको नीचे में क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा log 2 बेस 3, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा log 2 बेस 3। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, log 24 और 18। अब देखिए, अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है अल्फा के टर्म्स में और हम उसको पुट कर देंगे तो हमें अल्फा के टर्म्स में ये मिल जाएगा। यानी हम अब इसको यूज करके अल्फा की वैल्यू के टर्म्स में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसको पुट कर लेंगे। तो देखिए अल्फा कितने के बराबर था, ठीक है, इसको हमने फैक्टर किया था तो हमें क्या मिला था, log 2 स्क्वायर इंटू 3 और ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, प्राइम फैक्टर कर लिया था। फिर हमने 2 बेस, जो बेस यहाँ पे लिया है वही बेस हम यहाँ पे भी लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ऐसे ही नीचे में log 2 बेस 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर सेम प्रॉपर्टी लगाओगे, मैं पूरा स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे किया वैसे। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, ये 2 बेस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 log 2 बेस 3 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे में ये 2 हो जाएगा और प्लस log 2 बेस 3 हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो मैंने इसको मान लो x मान लिया सपोज, तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के लिए ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे भी x, मतलब हमें 4 प्लस एक्स प्लस 3/3 प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो देखते हैं हम x की वैल्यू अब निकालने चलते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो हो गया 2 प्लस 1 प्लस एक्स, और ये हो गया नीचे में 2 प्लस एक्स। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2x। वैसे ही रहने दो, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x वाले टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं, तो हो जाएगा x अल्फा माइनस 2, और ये इधर चला गया तो हो गया 2 1 माइनस अल्फा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2। ये अल्फा के टर्म्स में x आ गया। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, इसको फाइंड करना था, किसके टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में, और हमने x इसको मान लिया था। तो हमने log 24 48 की वैल्यू 4 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स निकाली थी। अब यहाँ मैं x को रख देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें अल्फा के टर्म्स में आंसर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 3 2 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2। अभी आप एलसीएम ले लीजिए, जो भी आएगा 4 अल्फा माइनस 8 2 माइनस 2 अल्फा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 3 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से बचा आपका 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा होता है 2 अल्फा, और ये माइनस 8 और प्लस 2 माइनस 6 होता है। 3 अल्फा माइनस अल्फा, ये अल्फा होता है, और ये माइनस 4 होता है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, चाहो तो 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा माइनस 4। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी लॉग के क्वेश्चंस आप मतलब एक्सप्रेशन वाले हालांकि कम मिलेंगे, डोमेन में तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपको अगर इतने लंबे क्वेश्चंस आप कर पाओ तो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें आपको डोमेन फाइंड करना है। यहाँ पे 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक है रूट का, तो रूट का आपको आता ही है, और एक लॉग का भी हमने बताया है। तो देखिए यहाँ पे बेस वेरिएबल नहीं है, 3 है, तो कोई बेस से चिंता ही नहीं है, आपको बस इसको ध्यान में रखना है, क्या, ये ग्रेटर देन 0 रखना है। अब देखिए इसका जो कंडीशन आएगा x का और इसका जो कंडीशन आएगा, क्या वो या वाला केस है, नहीं, एंड वाला केस है। यहाँ पे भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए और यहाँ पे भी, यानी दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, यूनियन नहीं लेना होगा। तो पहले हम रूट वाला सॉल्व कर लेते हैं। रूट का क्या होता है कि भाई रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी इनके अकॉर्डिंग ये कंडीशन आया, और इनके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि 5 माइनस एक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस का कोई बात ही नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, ये ऐसे लिख दोगे। ठीक है,
ये आप x इधर लेते गए तो ये हो गया, यानी x इनके अकॉर्डिंग क्या है कि x जो होना चाहिए, सीधा लिखता हूँ मैं, x 5 से छोटा इनके अकॉर्डिंग, तो इसको नंबर लाइन पे लिख रहे हैं, ये 3 है ये 5 है, इनके अकॉर्डिंग है कि 5 से छोटा होना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन क्या है, x बिलोंग्स टू 3 क्लोज इंटरवल 5 ओपन, ये आपका डोमेन इसका हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि इसका आपको डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन लॉग का क्या होता है कि ये पॉजिटिव होता है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव होता है यानी x इज ग्रेटर देन 3, पहली चीज तो आ गई बहुत आसानी से। फिर हम बेस पे चलते हैं। बेस बोलता है कि जो है वो बेस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन एंड बेस जो होता है वो 1 के इक्वल नहीं होता है। ओके, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, तो x इज ग्रेटर देन 2 आ गया, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि x इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। जब ये 3 होगा तभी तो ये 1 होगा, और 1 ये नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू 3, इन सभी का हम इंटरसेक्शन लेंगे। पहला कंडीशन x ग्रेटर देन 3, नंबर लाइन बनाते हैं, ये 3 से बड़ा होना चाहिए, 2 से इनके अकॉर्डिंग 2 से बड़ा होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इंक्लूड नहीं होगा तो या इन दोनों में कॉमन क्या है, सभी का तीनों का कॉमन लिया तो हमें आंसर मिला कि x जो होना चाहिए वो 3 से इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए, 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से आप लॉग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा लगाओ उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा लगाने में। ठीक है, सभी क्वेश्चन, सभी आप फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन पढ़े, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, आपने लॉगरिथमिक पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा, और रूट फंक्शन का पढ़ा, रैशनल फंक्शन पढ़ा, तो देख इनइक्वालिटीज़ को भी रिवाइज किया, वेवी कर्व मेथड पढ़ा। तो ये सभी चीज़ों को आप रिवाइज करके रखो, और अब कंबाइंड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं डीपी भी सेंड कर रहा हूँ तो आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।